गुड आफ्टरनून बच्चों। आज से हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए थे 4.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें करना है। ठीक बच्चों, द्विघात समीकरण के अंदर इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण की फॉर्म में हमें करना है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है the area of the rectangular plot is 5 to 8 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ये तो हमें अगर आवश्यकता हो तो हम इसको निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ की, लेकिन अभी हमें इस क्वेश्चन में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ही करना है। मैं आपको ये बाद में ये सिखा दूंगा, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने में आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे करते हैं मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आपको ये समझा देता हूँ। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल एक प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ आपको 5 to 8 मीटर स्क्वेयर। कोई रेक्टेंगल प्लॉट है, उसका एरिया कितना दे रखा है आपको बच्चों, 5 to 8 मीटर स्क्वेयर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, रेक्टेंगल प्लॉट है बच्चों, इस टाइप का रेक्टेंगल प्लॉट होता है, इसकी एल है, ये बी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ये होता है हमें। ठीक है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट जो 528 मीटर स्क्वेयर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, जो उसकी लेंथ है वो, उस प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब दुगने से एक अधिक है इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से, क्या है, दुगने से एक अधिक है। ट्वाइस मतलब दुगना और वन मोर देन दुगने से एक अधिक है, क्या है, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से। तो लेट एस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं हम इसकी। ठीक है ना, जो इसकी क्या मान लेते हैं हम, जो इसकी ब्रेथ हमने x मान ली। अब हमें गिवन है, ये क्या दिया हुआ है हमें, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है दुगने से एक अधिक, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा कितना देगा, ठीक है ना, दुगने से एक अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हमें, 5 to 8, तो 5 to 8 हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एल इंटू बी क्या है, एल क्या दिए, मान लीजिए हमने एक्स की थी, और हमारी सॉरी एल क्या थी हमारी 2x + 1, और हमारी ब्रेथ क्या थी हमारी x थी। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5 to 8 = इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और फिर x किससे करेंगे, प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इस फॉर्म में लिखना है इसको, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें करना है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या कर देते हैं, 2x² + x, यहाँ इसको लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 to 8, और ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। इस फॉर्म में हो गया, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया। बस हमें यहीं तक ही निकालना था इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन में बस हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी थी। अभी हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ मैं आपको बाद में निकालनी सिखाऊंगा इसकी। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखो 2x² + x माइनस में 5 to 8 0 = 0। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमें क्या ये दिया हुआ है, द प्रोडक्ट हमें गुणनफल दिया हुआ है टू कंसेक्यूटिव धनात्मक पूर्णांकों का इज 306। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखो जो कंजुकेटिव होती है, क्या होता है कंजुकेटिव, ये होता है जैसे कोई नंबर्स है, 2 है, उसके बाद कंजुकेटिव का 3 होगा, 4 है, 5 होगा, मतलब एक ऐड होता जाएगा, 20 है, 21 होगा, इसको बोलते हैं कंजुकेटिव। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ था, टू प्रोडक्ट और टू कंजुकेटिव, तो हम क्या करते हैं, लेट फर्स्ट
कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x, ठीक है। जो हम x मान लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हम x मान लेते हैं, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हमारा हो जाएगा x प्लस वन, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो इसलिए एक बढ़ जाता है, कंजुगेटिव उसको बोलते हैं जिसमें एक बढ़ जाना, मतलब जैसे 2 था 3 हो गया, 4 था 5 हो गया, तो हमने x माना हमने, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में 1 हो जाएगा। अब जो हमारी क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट, जो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, इनका 306 दिया हुआ, मतलब इनको गुणनफल करने के बाद x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 दिया हुआ है। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी से करेंगे प्लस में x हो जाएगा इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्म में करना है इसको, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें इस फॉर्म में करना है इसको, तो हम इसको इस फॉर्म करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 306, यहाँ पे लेके आएंगे इसको इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमें करना था। बस वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, अगर हमें आवश्यकता होगी तो हमें निकालनी है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में बस ओनली हमें क्या करना था, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में बस इस क्वेश्चन को हमें करना था। तो मैंने आपको बता दिया, आगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी तो मैं आपको ये करना भी सिखाऊंगा, इसको फाइंड करना भी सिखाऊंगा आगे भी, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ will be 360. We would like to find the रोहन present age। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही करना है इस क्वेश्चन को, हमें ये निकालने की तो जरूरत है ही नहीं, क्यों अगर हम हमें निकालना चाहे तो निकाल सकते, नहीं तो निकालिए। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको निकालना सिखाऊंगा। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर देते हैं, वो कैसे करेंगे। रोहन मदर एज 26 ईयर, एज के क्वेश्चन तो ईजी होते हैं वैसे तो बच्चों। रोहन मदर एज 26 ईयर, रोहन की माँ की जो आयु है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे जो उसकी उससे जो 26 ईयर बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो उसके बाद 3 साल के बाद उनका जो उनका मल्टीपल गुणनफल है वो दिया हुआ है 360, 360 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम कर लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज कर लेते हैं हम, रोहन प्रेजेंट लेट रोहन प्रेजेंट एज एक्स और हिम हिज मदर एक्स प्लस 26 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। हमने रोहन की एज मानी, हमने एक्स मानी, ठीक है। अब उसकी जो माँ की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी, तो 26 साल बड़ी है। उसके बाद कहता है यहाँ तक क्वेश्चन, उसके बाद कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, मतलब आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर की एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज, ये तो प्रेजेंट एज है, रोहन की एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि 3 साल के बाद। और उसकी माँ की क्या हो जाएगी, रोहन एज, उसकी मदर एज एक्स प्लस 3 प्लस 26, मतलब सीधा 29 हो जाएगा, है ना, 29 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा 3 साल के बाद। ये तो अभी प्रेजेंट एज थी हमारी, एक्स मानी थी हमने। उसके बाद ये मदर उसकी मम्मी के क्या थी, एक्स प्लस में 26 थी, और आफ्टर 3 साल के बाद उसकी रोहन की एज क्या हो जाएगी, जो आज प्रेजेंट है 3 साल के बाद एक्स प्लस में 3 ऐड कर देंगे उसके अंदर, और उसकी माँ उसकी मदर की मम्मी की जो उसकी माँ है उसकी एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस में 29 हो जाएगी, क्योंकि 3 ऐड इसमें भी करेंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, इनका क्या दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ 360, मतलब इनका मल्टीपल, इनका गुणनफल क्या दिया हुआ 360, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस में 29 इज इक्वल टू 360, ये दिया हुआ हमें, ये गिवन है। आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, बस इसको सोल्व कर लेते हैं इसको।
इससे से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स किससे करेंगे 29x हो जाएगा, फिर इस किससे करेंगे प्लस में 3x हो जाएगा, फिर इस किससे करेंगे प्लस में 29 87 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू 360, ठीक है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 29 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 32x हो जाएगा ये, प्लस 87। अब इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे 360 माइनस में होगा इक्वल टू, दिख रहा है ये, यहाँ से थोड़ा दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 29x, ये देखो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस में 87 इज इक्वल टू 360। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस में 360, यहाँ पे लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस में 360, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और 87 में से 360 जाएगा तो माइनस में 360 87 माइनस 3273 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273, ये हमें करने की इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही करना था हमें, यही फॉर्म की हमारी होती है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है हमारी। बस अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड had been 8 kilometer less than I would have taken 3 years more to the cover same distance, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, ट्रेन वो एक डिस्टेंस मतलब दूरी तय करती है एक 480 किलोमीटर की एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक ही चाल से, ना उसकी चाल में मतलब इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अगर उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो वो क्या करती है, वो 3 घंटे का अधिक समय लेती है। तो ऑब्वियसली लेगी क्योंकि स्पीड में अगर हम डिक्रीज करेंगे तो उसको टाइम ज़्यादा लेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जो टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस टाइम निकालने क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या बोलते हैं उसको स्पीड, दूरी बटे में चाल। समय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है बच्चों। अब हमें 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 क्या करना था, हमें क्या है, एक ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है ना। अब क्या करती है 480 किलोमीटर की क्या करती है, ट्रेवल करती है। स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, x मान लेते हैं। हम स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लिया हमने, x मान ली। तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी क्या दी हुई है, हमको दी हुई है डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर दी हुई है हमको। अब हमें पता है टाइम क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है, हमें डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिवाइड बाई, और स्पीड हमारी क्या है x किलोमीटर हमारी स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में बोलता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर हम स्पीड के अंदर, अगर इसकी स्पीड है जो हमारे इसके अंदर लेस कर देते हैं हम इसको 8 किलोमीटर स्पीड को, मतलब x माइनस में 8 स्पीड में हम क्या करते हैं घटा देते हैं, x माइनस 8 कर देते हैं, तो हमारी तो क्या लेती है 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब टाइम हमारा क्या लेती है, टाइम हमारा क्या लेती है अधिक समय लेती है। तो हमने क्या माना, लेट स्पीड हमने x मानी थी, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना लेती है अधिक समय, तो t प्लस में हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या
टी हम क्या ले लेते हैं, अधिक समय ले लेते हैं, तो टी हम 3 गुना 3 घंटे अधिक समय लेती है 3 घंटे, तो 3 और अधिक हो जाएगा। और क्या होता है टाइम का, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है हमारी 480 किलोमीटर, और हमारा टाइम कितना है, स्पीड कितनी है हमारी, यूनिफॉर्म स्पीड x माइनस में 8 है, क्योंकि इसमें जो स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर मतलब लेस, एक किलोमीटर घटा देते हैं हम स्पीड को, तो ये हमारी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी होती है सेकेंड इक्वेशन। अब ठीक है जो अब हम करते हैं सोल पुटिंग, हम पुट कर देते हैं। देखो जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन वैल्यू ऑफ टी, टी की जो हमारी जो यहाँ पे लिख ली थी टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई एक्स, इसमें हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन के अंदर, टी की जगह 480x प्लस 3 इज इक्वल टू 480x माइनस में 8। अब क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, x हो गया एक हो जाएगा 480 प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस में 8। अब क्या कर देते हैं हम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गए ये, उसके बाद हम इसको करते हैं 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 3x, क्योंकि ऐसे में लिया था हमने, इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस में 8। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी से 48 डिवाइड प्लस 3x इंटू एक्स माइनस में 8 इज इक्वल टू 48x, ठीक है बच्चों। उसके बाद हो जाती है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी करेंगे 48x, फिर इसके से करेंगे माइनस में 48, इससे किससे करते हैं हम 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 4864, तो कितना हो जाएगा हमारा 3840 हो जाएगा हमारा ये, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया और माइनस हो गया, उसके बाद इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी 3x की मल्टीप्लाई करते हैं, x से 3x की करेंगे प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा 24x हो जाएगा इज इक्वल टू 48x, एच टी जैसा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 48x माइनस में 384 प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 480x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इससे हमारा ये कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको हम आगे ले लेते हैं, किस फॉर्म में लिखना है हमको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में करना हमें इसको। अब क्या कर लेते हैं 3x स्क्वायर और माइनस में 24x माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसमें तीन, इसको जितना सोल्व करा जाए कर लो, जब तक इसमें 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 से ये हो जाएगा। हम ये चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम इसको कभी भी जैसे हमें देखना कि ये कुछ इसमें कॉमन आ रहा है तो इसकी उसको ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0। अगर इसको ऐड करने के बाद ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये कॉमन आ रहा है इसमें इक्वेशन। देखो कितना हो जाएगा 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कि इसमें कॉमन आ रहा है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा माइनस में, इसको देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 8 0 और इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये 3 जाके इधर जाके 0 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ये अब तुम्हारी लास्ट क्वेश्चन था और आज ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। किसी बच्चों को डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 99608045 3। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।
सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही उम्मीद है सभी से। थैंक यू।